अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। हसन अब्दाल चश्मों और ख़ूबसूरत वादियों का शहर। एक ज़माने में ये अपने चश्मों की वजह से, अपनी सरज़मीन की वजह से, अपनी वादियों की वजह से बहुत मशहूर था। ये कम से कम जो है वो दो अतराफ़ से पहाड़ियों में घिरा हुआ शहर है और बादशाह और शहज़ादे जो है वो यहाँ से अटक के किले से जब आया करते थे तो यहाँ करीब जो है वो एक वाह गार्डन है, हसन अब्दाल की हदूद में ही वो आता है। उसे जो है वहाँ क़याम करने के लिए जाया करते थे। लेकिन इसके अलावा जब मूलों के अलावा हसन अब्दाल की जो वजह शोहरत है वो यहाँ का गुरुद्वारा पंजा साहब है। गुरुद्वारा पंजा साहब जो है वो हम आपको दिखा चुके हैं, आप देख चुके हैं। वही गुरुद्वारा जो है वो हसन अब्दाल की अब पहचान है। यहाँ हर साल सिख आते हैं और बैसाखी का मेला मनाते हैं। वो 13 अप्रैल को होता है मेला, क्योंकि 13 अप्रैल वो दिन है जब पंजाब में ख़ास तौर पर गंदम की कटाई शुरू होती है और गंदम का घर आने का मतलब ये है कि आपकी दौलत जो है वो आपके घर आई। लिहाजा सिख जो है वो उस दौलत के घर आने की खुशी में बैसाखी का मेला मनाते हैं। और वैसे तो बैसाखी का मेला जो है खेतों में, खलिहानों में, कहीं भी मनाया जा सकता है, लेकिन सिख मज़हब में बैसाखी का मेला यहाँ गुरुद्वारा पंजा साहब में मनाने को तरजीह दी जाती है। और उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि सिखों के जो 10वें गुरु थे हरगोबिंद सिंह जी, उनका नाम था। यकम बैसाख 1699 ईस्वी को उन्हें सिख मज़हब के 5 काफ जो है वो उनकी तरतीब और उनकी अशकाल जो है वो पेश की गई थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि सिख मज़हब की जो बुनियाद है, जो उसके अरकान है, वो 5 चीज़ों पर रखी गई है। कचकड़ा, किरपान, कंगा, केस। तो ये जो है ना वो उसी हवाले से यहाँ जो है वो फिर ये फ़ैसला हुआ 1920 में कि जो बैसाखी का मेला है वो इन हदूद में मिलाया जाए। हम इस वक्त खड़े हैं हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन जो है वो बना तो अंग्रेज़ों के दौर में था, 1880 से 1890 के दौरान, लेकिन ये इसकी नई बिल्डिंग है। इसको रेनोवेट करके बनाया गया है। खासी वसी बिल्डिंग है। इसकी डिटेल हम आपको बताते हैं अंदर चलकर कि इसकी डिटेल क्या है। और ये इसको इसलिए एक्सपेंड किया गया है ताकि सिख यात्री जो है वो जब यहाँ आते हैं सालाना मेले पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जा सकें। यहाँ पानी का बंदोबस्त किया गया है, पानी की टंकी अलग से बनाई गई है, बिजली का जनरेटर लगाया गया है अलग से 300 kV का, और जो तकरीबन 24,000 मरबा फुट का जो है वो इसका प्लेटफॉर्म है जिसकी बाउंड्री वाल नई बनाई गई है और इसको नए से बनाया गया है। अभी हम आपको वहाँ भी चलकर दिखाते हैं। ये जो है वो एक इंजन जो है वो यहाँ खड़ा किया गया है। ये पाकिस्तान रेलवे के कई स्टेशन ऐसे हैं जिनमें जो है वो इस तरह के इंजन जो है वो खड़े किए गए हैं। इसकी हिस्ट्री भी इस पर लिखी हुई है। ये पाकिस्तान रेलवे का एक तरह का ख़जाना कह लें। स्टीम इंजन GS 62 इसका नाम है। नैरो गेज पर ये चला करता था, यानी 2.5 फुट इसकी चौड़ी पटरी थी और 1920 में ये बना था। तो यहाँ जो है वो अब 2000 गैलन इसकी वाटर कैपेसिटी थी। ऑयल कैपेसिटी इसकी जो है वो तकरीबन 4.5 टन थी। और ये नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी का बना हुआ है। 20/9/1920 यानी 20 सितंबर 2020 को यहाँ इसे नस्ब किया गया। इसी तरह का इंजन जो है वो रावलपिंडी स्टेशन पर भी है, कराची रेलवे स्टेशन पर भी और कई रेलवे स्टेशन पर जो है वो ये है। ये मेरे जो है वो मेरे पीछे जो है ये पहाड़ी आपको नज़र आ रही है। ये वही पहाड़ी है जो बाबा वली कंधारी से मंसूब है कि इस पहाड़ी के ऊपर जो है वो उनकी चिल्लागाह थी और नीचे जो है बाबा गुरु नानक ने आकर डेरे डाले थे। और वही दोनों के दरमियान पानी के मामले पर जो चपकलिश हुई उसकी वजह से जो है ना वो उन्होंने ऊपर से चट्टान लुढ़का दी और ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो ये वही पहाड़ी है जो गुरुद्वारा पंजा साहब में जो चश्मा मौजूद है। कहा जाता है कि वो इसी पहाड़ी से लुढ़काए जाने वाले पत्थर को रोका गया और उसके बाद जो है वो वहाँ से चश्मा निकला। तो ये जो है आज का हसन अब्दाल है। आइए आपको जो है वो इसकी तफसील बताते हैं स्टेशन की और फिर प्लेटफार्म पर चलते हैं जहाँ एक बहुत तारीख़ी वाक़या रूनुमा हुआ था। वो भी आपको वहाँ चलकर बताते हैं कि वहाँ यहाँ क्या तारीख़ी वाक़या हुआ था। हम जी हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में या रेस्ट एरिया जो है वहाँ मौजूद है और ये मेन एंट्रेंस है रेलवे स्टेशन की। मेरे सीधे हाथ को प्लेटफार्म है और वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। और ये उल्टे हाथ को हसन अब्दाल शहर है। मेरे पीछे जो है वो सैलिएंट फीचर्स लिखे हुए हैं कि जो है वो जो नया रेलवे स्टेशन जो बना है उसका नक्शा लगा हुआ है। इस पर कोई 1093 मिलियन के लगभग कास्ट आई है और हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की कास्ट जो है 319 मिलियन है।
कंस्ट्रक्शन कास्ट ऑफ बिल्डिंग 250 मिलियन है। नेस्ट पार्क ने इसको बनाया है। ये 24,502 स्क्वायर फीट जो है वो इसका बिल्डिंग एरिया है जिसको रेनोवेट किया गया है, और 1,01,610 स्क्वायर फीट जो है वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट एरिया जो हम बाहर जो है वो देख कर आए हैं। 10/4/2017 को ये काम शुरू हुआ था और 30/9/2020 को ये काम मुकम्मल हुआ, और ये तख्ती लगी हुई है जी 6 नवंबर 2020 वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो इसका इफ्तिताह फरमाया था। जो काम जो है जो रेनोवेट हुआ था, ये इधर जो है वो गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की तारीख आपको नज़र आ रही होगी। ये वो सारी लाठी ज़मीन पर मारी और जिससे मौजूदाती तौर पर एक पानी का चश्मा रवां हो गया, वली कंधारी का चश्मा खुश्क हुआ, ये सब कुछ लिखा हुआ है। वही जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि सिखों ने 5 चीज़ों को अपना शार बनाया है, केस, कड़ा, कंगा, कच्छा, किरपान, यानी कच्छ, कड़ा, किरपान, कंगा, केस। ये पूरी जो है वो सिख मज़हब की एक अक़ीदे लिखे हुए हैं कि उनकी बुनियाद जो है वो किस चीज़ पर है। और ये जनाब अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, और वहाँ आपको पहुँचकर जो है वो ये बताएंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर जो है एक ऐसा तारीख़ी वाक़या रूनुमा हुआ था, मतलब खूनी वाक़या जिसको कहना चाहिए, जिसमें सिख जो है वो 2 जो है वो सिख मारे गए थे और कुछ एक शदीद ज़ख्मी हुए थे। इसी प्लेटफॉर्म पर हुआ था। एक ट्रेन के वो कैसे हुआ वो हम आपको बताते हैं, और फिर इंशाअल्लाह ताला आपको हसन अब्दाल की कोई एक जगह और जो है जो इस शहर की पहचान है उसके बारे में आपको बताएंगे। आइए प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। ये है जी वो हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, जहाँ एक ऐसा तारीख़ी वाक़या पेश आया, बल्कि तारीख़ी से ज़्यादा खूनी वाक़या। हुआ ये था कि दरबार साहब ये अपना गुरुद्वारा श्री पंजा साहब में नस्ल दर नस्ल जो है वो महंत थे मिठा सिंह। उनके जब उनका इंतकाल हुआ, मतलब मिठा सिंह जो है वो उनकी औलाद थे जो शुरू दिन से जो है वो गुरुद्वारे को संभालते चले आए थे। और ये इनकी रिवायत थी ख़ानदानी तौर पर, जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में सजादा नशीनी जो है वो चलती है, इसी तरह जो है वो गुरुद्वारे के जो महंत थे वो एक ही ख़ानदान से थे। तो इनका जो है वो आखिरी जो महंत था उसका नाम था मिठा सिंह। मिठा सिंह जो है वो 1920 के लगभग जो है वो इसके गुरुद्वारे के जो महंत थे। लेकिन कहते हैं कि लोगों को उनसे बहुत सारी शिकायतें थी उनके बिहेवियर से, या ये कि वो सिखों को ज़्यादा जो है वो नहीं देते थे, उनकी सेवा नहीं करते थे, बहरहाल जो व्हाट्सएवर जो कुछ भी है। तो जब मिठा सिंह का इंतकाल हुआ तो सिखों का एक और ग्रोह था जिसने जो है वो जिसकी क़यादत कर रहे थे, मेरा ख्याल है सरदार भाई करतार सिंह उनका नाम था गालिबन। उन्होंने जो है वो आकर जो है वो इस पर कब्ज़ा कर लिया और जो है वो इसका इंतज़ाम जो है वो संभाल लिया। उसके बाद कहते ये है कि सरदार जो है वो जो करतार सिंह है उन्होंने बहुत अच्छी तरह जो है वो उसका इंतज़ाम संभाला, और ये नई बिल्डिंग जो है इसकी तामीर की भी शुरुआत उन्हीं के दौर में हुई। गुरुद्वारे की जो नई बिल्डिंग है, अच्छा उस ज़माने में चूँकि अंग्रेज़ यहाँ मौजूद थे, अंग्रेज़ों को ये नागवार गुज़रा कि सिख जो है वो उन्होंने मोर्चा लगाया हुआ है यहाँ पर गुरुद्वारे में और इतने अमन अमान से रह रहे हैं। उन्होंने ये किया कि दूसरे ग्रुप वालों को जो उनके मुखालिफ ग्रुप थे उनको भड़काया और आपस में उनकी लड़ाई हो गई। तो उस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि इस हद तक बढ़ी लड़ाई कि बाकायदा जो है बरतानवी एडमिनिस्ट्रेटर जो था उसके हुक्म पर सिखों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करके उन्हें जो है वो गाड़ियों में भरकर अमृतसर जेल जो है वो पहुंचा दिया गया। लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट होती है, उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। अंग्रेज़ों को पता नहीं क्या सूझी या उनके जहन में क्या है, उन्होंने कहा नहीं जी इन्हें अमृतसर में नहीं रखना बल्कि अटक जेल जो है वो मुंतकिल करना है। उन्होंने एक ट्रेन का बंदोबस्त किया, अमृतसर से एक खुसूसी ट्रेन चलाई गई जिसमें उन सिखों को जो है वो बाकायदा भरा गया। 2-3 दिन के भूखे प्यासे, मंसूबा बहुत खुफिया था, बेहद खुफिया मंसूबा रखा गया। लेकिन यहाँ जो हसन अब्दाल गुरुद्वारे में जो सिख मौजूद थे उन्हें उसका पता चल गया कि उन सिखों को जो उनके साथी सिख थे जिन्हें गिरफ़्तार किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्हें अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा है खुसूसी गाड़ी में।
वो हसन अब्दाल स्टेशन मास्टर के पास आए और उन्हें कहा कि जी हम जो है वो चाहते हैं कि हमारे जो सिख भाई हैं वो 3-4 दिन से भूखे हैं, भूखे प्यासे, हम ये चाहते हैं कि तुम ट्रेन यहाँ रोको, हम उन्हें खाना खिला दें, उसके बाद बेशक उन्हें अटक जेल ले जाना। स्टेशन मास्टर साहब ने कहा कि बात यह है कि जो रेलवे का कानून है उसके मुताबिक ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुक सकती जहाँ उसका स्टॉपेज ना हो, और ये चूँकि स्पेशल ट्रेन है इसका तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिखों ने बहुत कहा कि यार थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद सिखों ने ये कहा कि ठीक है, उसने कहा मेरे साहब इजाज़त नहीं देते, यानी जो मेरा हाकिम है वो इजाज़त नहीं देता। सिखों ने कहा ठीक है, वो तेरे हाकिम की कहानी है, हमारा हाकिम अल्लाह है, हम अल्लाह की बात मानते हैं। ट्रेन आई, सिख जो है वो बड़ी तादाद में पटरियों पर लेट गए, और कहाँ उन्होंने चंद मिनट ट्रेन रोकने के लिए कहा था, पटरियों पर रोक कर उन्होंने लेट कर उन्होंने ट्रेन रोकी, और कहते हैं कि 1.5 से 2 घंटे ट्रेन यहाँ खड़ी रही। वो जो स्पेशल ट्रेन थी, उन्होंने अपने कैदियों को जो है वो पेट भरकर खाना खिलाया, तसल्ली की, और उसके बाद उसे अटक ले जाने दिया। लेकिन बरतानवी जो फ़ौज थी या जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी वो यहाँ भी बाज नहीं आई। उसने इस स्टेशन पर जो है वो बाकायदा गोली चलाई। 2 सिख जत्थेदार, जिनमें से एक का नाम जो है वो सरदार प्रताप सिंह था और एक और जत्थेदार था, वो दोनों जत्थेदार जो है वो दोनों इस स्टेशन पर मारे गए, और 6 सिख जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए। लेकिन ये वाक़या इसी प्लेटफॉर्म पर पेश है जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ ना तो इस वाक़े की यादगार के तौर पर कोई तख्ती नसब है, और ना यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ ये वाक़या पेश आया। लेकिन ये मुस्तरद वाक़या है जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ बाकायदा सिखों पर गोली चली, उनका कत्ल हुआ, ज़ख्मी हुए, और 1.5 घंटे रोक कर कैदी सिखों को खाना खिलाया गया, जिसके बाद वो ट्रेन अटक रवाना हुई। अगर हसन अब्दाल को चीन का दरवाज़ा कहा जाए तो ये कोई गलत बात नहीं। हम इस वक्त उस मकाम पर खड़े हैं जहाँ से चीन जाने वाली शार कराकरम जो है वो शुरू होती है। ये मेरे सीधे हाथ को जो है वो GT रोड है जो पेशावर जा रहा है, रावलपिंडी से पेशावर। ये GT रोड रावलपिंडी से आकर और पेशावर की तरफ जा रहा है, और मैं ऐन उस मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ से शार कराकरम शुरू होती है। ये वो शारा है जो एबटाबाद, मानसहरा, ठाकोट, दासू और पत्तन बिशाम से होती हुई जगलोट के मकाम पर 2 हिस्सों में तकसीम होती है। जगलोट से एक सड़क जो है वो स्कर्दू चली जाती है इसकी, और एक हिस्सा जो है वो इसका सोस चला जाता है जो पाक चाइना बॉर्डर है। गिलगित जो है वो सोस और जगलोट रोड पर वाक़ है। ये पीछे जो है माइलेज लिखे हुए हैं। लेह लद्दाख का जो है वो 13 किलोमीटर, कारगिल याद है 495 किलोमीटर है, मानसहरा 95, एबटाबाद 70, श्रीनगर 323, और जो है वो ये ठाकोट का सेक्शन है। कहते हैं कि इस शाहरा की तामीर के दौरान इंसानी जानों की जितनी कुर्बानी दी गई उतनी शायद ही किसी सड़क की तामीर के दौरान दी गई होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है वो बहुत खौफनाक किस्म के और ऊंचे पहाड़ जो है वो इस सड़क पर जो है वो आते हैं। इसे दुनिया की ख़तरनाक तरीन और सबसे ऊंची शाहरा भी कहा जाता है, शाहरा कराकरम। इसका एब्रीविएशन KKH है, कराकरम हाईवे, और ये इसका शुमार जो है वो दुनिया की मसरूफ़ तरीन शाहराहों में होता है। तो हसन अब्दाल जो है वो इसका ये इम्तियाज़ है कि चाइना को जाने के लिए पाकिस्तान से जो रास्ता या जो सड़क निकाली गई उसके लिए हसन अब्दाल का ये मकाम मुंतखब किया गया जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। जी नाज़रीन, हम इस वक्त हसन अब्दाल की एक और पहचान जो है मकबरा हकीमा, वहाँ पर आए हैं, और ये मकबरा जो है ये अकबर दौर से यहाँ मौजूद है। किला अटक के जो जिन्होंने तामीर कराया था उनका नाम था ख्वाजा शमसुद्दीन खवाफी। ये मकबरा बेसिकली उन्होंने तामीर करवाया था। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो इस मकबरे में दफन हो, लेकिन चूँकि उस ज़माने में अकबर बादशाह था और अकबर ने जो है वो ये कहा कि नहीं जी आप जो है वो इसको छोड़ दें। उनके शाही तबीब थे, 2 भाई थे सगे, एक का नाम था हकीम अब्दुल फ़ता गिलानी और एक का नाम था हकीम हमाम गिलानी। एक का इंतकाल ये सामने तारीख़ लिखी हुई है, इसमें जो है बताया हुआ है कि ये मकबरा और तालाब मुग़ल शहंशाह अकबर के अमीर ख़ास ख्वाजा शमसुद्दीन खवाफी ने 81 से 83 के दौरान अपनी आरामगाह के तौर पर बनवाया था, लेकिन वो यहाँ दफन ना हो सके। तो ये 2 हकीम थे, बड़े भाई जो थे हकीम अब्दुल फ़ता गिलानी और छोटे भाई का नाम था हकीम हमाम गिलानी।
तो 1585 में जो है वो इनका इंतकाल हुआ था, हकीम अबुल फ़तह गिलानी साहब का, ये जो नाम लिखा हुआ है। और 1589 में जो है वो इनके छोटे भाई थे हकीम इमाम गिलानी, ये भी जो है वो अकबरी दौर के जो है वो शाही तबीब थे। फिर जो है वो इनको यहाँ दफन किया गया। और इसके पीछे एक और मकबरा है जिसे जो है वो शहज़ादी लाला रुख का मकबरा कहते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन वो शहज़ादी लाला रुख का मकबरा है नहीं बेसिकली वो तो, लेकिन 1919 में उसे गलत तौर पर मंसूब किया गया। कहते हैं कि लाला रुख जो है वो अकबर बादशाह की बेटी थी, लेकिन अकबर बादशाह की जो मतलब हिस्ट्री है या इवन ये कि उसका जो अकबरनामा है उसमें इस नाम की बेटी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसे लाला रुख का मकबरा ही कहा जाता है। आइए पहले हमारे पीछे जो है वो एक 8 पहलू बिल्डिंग है, 8 कोने, ये इसे मकबरा हकीमा कहा जाता है। इसको दिखाते हैं आपको और फिर आपको जो है वो लाला रुख के मकबरे पर ले जाते हैं। 8 पहलू जो मकबरा है उसके सामने एक तालाब भी बना हुआ है, ये भी उसी दौर में जो है वो बना था तालाब। इस वक्त ये एक ज़माने में इसमें बहुत साफ़ सुथरा पानी भी था, मछलियाँ अब भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन इस तालाब में वो मछलियाँ नहीं हैं। बहुत खूबसूरत तालाब था। आइए आपको बिल्डिंग के बारे में बताते हैं। ये 8 पहलू बिल्डिंग, ये मुग़लों का एक खासा रहा है। इनके बेशतर किलों में, बेशतर इमारतों में ये इस तरह की बिल्डिंग्स जो है वो आपको मिलेंगी। तो ये मेरा ख्याल है अंदर से खाली है, लेकिन इसका नाम जो है वो मकबरा हकीमा है। ये इसके 8 कोने हैं और साइडों पर इसके ताक बने हुए हैं, बाकायदा हिस्टोरिकल बिल्डिंग। 1583 से जो है वो ये बिल्डिंग मौजूद है, यानी 400 से ज़्यादा साल हो चुके हैं इसको। ये है जी 8 पहलू, इसके ताक बने हुए हैं, हर दीवार पर जो है वो 2-2 ताक हैं। ये हसन अब्दाल की निशानियों में से एक है। मुग़लों का बहुत पसंदीदा कस्बा रहा है हसन अब्दाल। आइए अब आपको लाला रुख के मकबरे पर ले चलते हैं और एक बड़ी नायाब किस्म की बेल भी आपको दिखाएंगे जो सर्फ के दरख्त पर जो है वो चढ़ी हुई है। ऐसी बेलें आपको मिलती नहीं हैं, पीले रंग के फूल लगे हुए हैं, लेकिन मज़े की बात यह कि कोई नाम नहीं जानता कि इस बेल का नाम क्या है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। छोटा सा पार्क बनाया हुआ है यहाँ पर और लोग यहाँ आते हैं सैर व तफरीह के लिए। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पहाड़ी पर बहुत खूबसूरत पार्क है, अच्छा पार्क है। ये है जी वो बेल जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि सर्फ के दरख्त पर जो है वो ये बेल जो है वो उगी हुई है। और कहते ये हैं कि ये भी मुग़लों के ज़माने में जो है वो इसे उगाया गया था और अब तो लोगों को इसका नाम भी पता नहीं कि ये बेल का नाम क्या है। अब यहाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ये मकबरा जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों के पास है, आसार क़दीमा वालों के पास। उसके इंचार्ज है साजिद सिद्दीकी साहब, उनसे भी थोड़ी देर में बात करते हैं। और वो माशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी निगहदाश्त करते हैं, पंजाब आर्कियोलॉजी। आइए ये सामने वही शहज़ादी लाला रुख का मकबरा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें शहज़ादी दफन नहीं है। ये जी मकबरे का अंदरूनी हिस्सा है। ये जो सामने जो कब्र है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये शहनशाह अकबर की बेटी शहज़ादी लाला रुख की कब्र है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। तारीख़ इस बात की गवाही नहीं देती कि इसमें कोई शहज़ादी दफन है, बल्कि ये कहा जाता है कि शाह मुजद्दद अल-अफ़सानी के खलीफा हैं, खलीफा करम हुसैन हसन अब्दाल, खलीफा करम हुसैन उर्फ हसन अब्दाल। ये कहा जाता है कि इसमें वो दफन है, लेकिन ये गलत तौर पर जो है वो तारीख़ इसको लाला रुख का मकबरा बताती है, तारीख़ इसकी गवाही नहीं देती। इस इहाते में 2 कब्रें हैं, एक ये जो दरमियान में नज़र आ रही है आपको, और ये एक साइड पर ये कब्र मौजूद है, ये भी बेनाम कब्र है। इसके बारे में भी तारीख़ जो है ये बताने से कासिर है कि ये कब्र है किसकी। लेकिन बहरहाल ये लाला रुख का मकबरा कहलाता है। लोग यहाँ आते हैं सैर व तफरीह के लिए और जो है वो
ये हसन अब्दाल की एक कमाल की जगह है। मैंने आपसे जिक्र किया था साजिद सिद्दीकी साहब का कि वो पंजाब आर्कियोलॉजी की तरफ से इसकी देखभाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब ज़रा बताइएगा कि लोग जो है वो यहाँ क्या देखने आते हैं और क्या जो है वो यहाँ की चीज़ मशहूर है। ये जिस तरह कि आपने बताया अभी कि इसको दरमियान में जो कब्र है, इसको स्याहों में ये मकबरा लाला रुख के नाम से मशहूर है। मकामी लोग इस जगह को तंगी कहते हैं, और ये जो बेनाम कब्र आपने ज़िक्र किया है सही है। तो ये दो कब्रें हैं। वजह शोहरत चूँकि एक रोमानवी सी दास्तान इनके साथ जुड़ी हुई है, तो फिर दिलचस्पी से लोग देखने के लिए आते हैं कि यहाँ कोई शहज़ादी लाला रुख दफन। वो रोमानवी दास्तान क्या है? रोमानवी दास्तान यही है कि ये जो लाला रुख थी, इसका इस बंदे के साथ मोहब्बत थी। ये जिसकी कब्र है? जी कब्र थी। अच्छा। तो अनारकली की जिस तरह हिस्ट्री है वही है कि वो लाला रुख को यहाँ दफन कर दिया गया है। अच्छा। और वो बंदा जो है उसे भी यहाँ दफन हुए हैं। ये दोनों यहाँ दफन हुए हैं। असल में ताम्स मोर के शायर गुजरा है, अफसाना नगार था। क्या नाम था? ताम्स मोर। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने दी लाला रुख के नाम से एक नज़म लिखी थी, अफसाना लिखा था। ठीक है। उसका मौजू जो था वो मशरकी रवायात थी। तो उसमें उसने ये ज़िक्र किया था कि ये शहनशाह आलमगीर की बेटी है लाला रुख। तो वो यहाँ से जा रही थी तो हसन अब्दाल से पसंद आ गया, तो वो उस वजह से फिर लाला रुख चलती आ रही है जिससे कहा ये एक अफसाना जो है चला आ रहा है। अच्छा जी, साजिद साहब ने बताया कि शहनशाह आलमगीर की बेटी थी लाला रुख। शहनशाह आलमगीर की बेटी का नाम था ज़ेबुन्निसा। और कहा यह जाता है, एक बड़ी दिलचस्प बात आपको शेयर कर दूं यहाँ पर, कि ज़ेबुन्निसा जो है वो आलमगीर के बहुत क्लोज थी। और तारीख़ में जो है वो ऐसी बातें भी मिलती हैं कि जब आलमगीर को ये पता चला कि ज़ेबुन्निसा किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई है, तो उस बंदे को बाकायदा गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करके उसे एक देग में बाकायदा पानी डाल के और पका दिया गया। और पकाने के बाद उसकी लाश जो है वो ख़त्म कर दी गई। यानी मुग़लों के यहाँ अपनी बेटियों से मोहब्बतों का अंजाम जो है वो ये था। तो बहरहाल अगर ये मोहब्बत की दास्तान है तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। ये चूँकि हमारे हसन अब्दाल का जो है वो वीलॉग का जो है वो आखिरी वीलॉग है, तो चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूँ कि हसन अब्दाल को हसन अब्दाल क्यों कहा जाता है। अच्छा, अब्दाल जो है ये लफ्ज़ खालिस रूहानी लफ्ज़ है। जैसे दुनिया के निज़ाम जो है ये दो तरह से चलते हैं। एक वो निज़ाम जो हमें नज़र आता है, ये मुमलकतें बनी हुई हैं, हुकूमतें हैं, सदर है, वज़ीर आज़म है, उसके बाद वज़ीर होते हैं। एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो है रूहानी निज़ाम। अल्लाह ताला अपने रूहानी निज़ाम के ज़रिए जो है इस दुनिया का जो है वो निज़ाम चलाता है। वो निज़ाम कैसे चलता है? जैसे दुनियावी मुमलिकत में सदर या वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है, इसी तरह अल्लाह ताला की जो हुकूमत है उसका सरबराह गौस कहलाता है, गौसे दौरान। और ये रिवायत सैयदना अब्दुल क़ादिर गिलानी पीरान पीर सैयदना गौसल आज़म दस्तगीर से पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी औलाद में से हूँ। सैयदना अब्दुल क़ादिर गिलानी इस कायनात के, इस दुनिया के सबसे पहले गौस हैं, गौसल आलमीन हैं। गौस उन्हीं की औलाद में से होता है, यानी गिलानी सादात में से होता है। तो अल्लाह ताला की जो रूहानी सल्तनत है उसका जो इंचार्ज है या मालिक है वो गौस है। एक वक्त में सिर्फ एक ही गौस होता है पूरी दुनिया में। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कुतुब का। एक वक्त में एक गौस और 7 कुतुब जो है वो एक वक्त में दुनिया में मौजूद होते हैं। तीसरा नंबर आता है अब्दाल। एक वक्त में 40 अब्दाल मौजूद होते हैं और उनके फिर नीचे लातादाद औलिया कराम होते हैं। यानी ये यूँ कह लें कि गौस पहला दर्जा है वली होने का, उसके बाद कुतुब है, उसके बाद अब्दाल। एक गौस, 7 कुतुब, 40 अब्दाल और लातादाद औलिया कराम एक वक्त में मौजूद होते हैं और वो इस दुनिया का निज़ाम चलाते हैं। तो ये जो अब्दाल है, एक तो वली कंधारी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अब्दाल थे और जिनका बाबा गुरु नानक के साथ हुआ। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि गुरु नानक के दौर में और वली कंधारी के दौर में 105 साल का फ़र्क है। यानी बाबा वली कंधारी जो है वो 1406 से 1410 तक यहाँ रहे और वो 1521 में यहाँ आए। तो 100 साल अगर ये मान भी लिया जाए कि वो अब्दाल हैं, फिर भी हसन अब्दाल का नाम उनसे मंसूब नहीं होता। अच्छा, इस बारे में एक और मैं आपको रिवायत बता दूं जो मुसलमान आमतौर पर बयान करते हैं। कहते हैं कि हसन नाम का एक चरवाहा था और वो बकरियां चराया करता था, उसके पास भैंसें वगैरह भी थी। और अब्दाल नाम का एक फ़कीर था। वो फ़कीर जो है वो चलते हुए यहाँ आ गया और उसने हसन से कहा कि यार मुझे दूध पीना है। हसन ने ये कहा कि जी मेरी ये जो बकरियां हैं या जो गाय भैंसें हैं ये तो ज्ञाबन नहीं है, ये दूध नहीं दे सकती।
उसने कहा मुझे तो पीना है। उसने कहा मैं कैसे पिलाऊँ, अरे दूध देंगी तो मैं पिलाऊँगा। उसने कहा अच्छा मैं जो है वो करता हूँ। उसने जो है बकरियों पर या जो गाय थी या भैंसें थी उन पर हाथ फेरा और उसके बाद उसको कहने लगा कि अब जो है वो तुम दूध निकालो, अब दूध भी तुम्हें मिलेगा और मैं भी पीऊँगा। लो जी, वो ये भी उस अब्दाल नामी जो फ़कीर था उसकी ये करामत थी कि वो जो दूध जो है वो बकरियां या गाय जो भी थी उन्होंने दूध दिया और उन्होंने पिया। और उसके बाद मुश्तरका तौर पर ये तय पाया, उस फ़कीर ने उसको कहा कि आज के बाद इस इलाके को हसन अब्दाल, हसन फ़कीर का नाम, हसन गवाले का नाम और अब्दाल फ़कीर का नाम, हसन अब्दाल के नाम से जो है वो पुकारा जाने लगा। ये शहर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मुगलिया दौर में मुगलिया जो बादशाह थे उनका नहायत ही पसंदीदा शहर था। ये जो पहाड़ियाँ आपको पीछे जो है वो नज़र आ रही हैं, ये पहाड़ियाँ एक ज़माने में बहुत सरसब्ज़ शादाब हुआ करती थी। इनमें बेतहाशा चश्मे थे। यहाँ करीब ही एक और जगह है बाग गार्डन, वाह बाग, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। और वहाँ मुग़लों ने बहुत शानदार एक बाग बनवाया था। तो ये हसन अब्दाल का जो है वो वीलॉग था। हसन अब्दाल की वजह भी मैंने आपको बता दी कि इसको हसन अब्दाल क्यों कहा जाता है। गुरुद्वारे की आपने सैर कर ली। तो मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।